हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6, 7, 8 के लिए जो बुक रखी गई है कंप्यूटर की, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन कहता क्या है। तो आ जाते हैं पेज नंबर 75 पर। पेज नंबर 75 पर आ जाते हैं। इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। कि देखिए, कह रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन हिस्सा है किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। फॉन्ट का आकार छोटा या बड़ा इससे होता है? इससे होता है कैलिब्री बॉडी से होता है। यहाँ पे ड्रैग का प्रयोग होता है माउस के साथ। Ctrl+X का प्रयोग होता है कट करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये टिक द करेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये ट्रू फॉल्स करना है। तो पहले देखिए, कह रहा है सेव करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं तो गलत है। यस पे क्लिक करते हैं। बोल्ड करने के लिए इस आइकन का यूज करते हैं तो सही है। कलर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सही है। अंडरलाइन करने के लिए यू अंडरलाइन करते हैं, सही है। बाय अलाइनमेंट पैराग्राफ अलाइनमेंट का एक प्रकार है तो सही है। तो देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए विकल्पों से चुनकर भरिए। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। टाइटल बार एमएस वर्ड विंडो में ऊपर की ओर होता है। बोल्ड टूल से अक्षरों शब्दों को मोटा करते हैं। शब्दों का चयन माउस के बाएं बटन से करते हैं और ये है इसकी मदद से जो है हम शब्दों को अंडरलाइन करते हैं, तो इस पे टिक होगा। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो देखिए, कह रहा कि एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन है पैराग्राफ अलाइनमेंट के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसको जो है बुक में ही देख लेते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट देखते हैं कि किस पेज पर है ये। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने नंबर का था ये क्वेश्चन? 4th का सेकंड है। तो 4th का सेकंड देखते हैं किस पेज पर है। 4th का सेकंड ये है पेज नंबर 73 पर। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार, ये बाय अलाइनमेंट, दाएं अलाइनमेंट, मध्य अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल प्रकार पूछा है, तो इसके अंदर का हम नहीं लिखेंगे, बस ये नंबरिंग करके 1 2 3 4 करके केवल लिखेंगे। बाय अलाइनमेंट, दाएं अलाइनमेंट, मध्य अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। मतलब इसके अंदर का ये नहीं लिखना है, केवल प्रकार पूछ रहा है कि कितने प्रकार का है ये। तो यहाँ से लेकर के बस इतना इतना नंबरिंग करके हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन फिर आगे क्या कह रहा है। कह रहा कि किसी शब्द वाक्य को चुनने या सिलेक्ट करने के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो बाएं बटन का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे किसी शब्द वाक्य को चुनने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए माउस के बाएं बटन का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको भी हम बुक में ही देख लेते हैं। ये बुक में ही माइक्रोसॉफ्ट कितना है ये 4th का 4th नंबर, ये आ जाते हैं पेज नंबर 71 पर है। देखिए यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट बनाना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम लिखेंगे। तो ये हमारा 4th का 4th कंप्लीट हो जाता है। 4th का 5th देखिए क्या कर रहा है कि
बुलेट्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो इसको कॉपी में छोटे में लिख लिया गया है। ये देखिए आप, कंप्यूटर में बुलेट का प्रयोग सूचनाओं को व्यवस्थित करने, पढ़ने में आसान और महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा 4th का 5th जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। पहला देखिए क्या करें, एमएस वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में किसी फाइल को कैसे सहेजेंगे तथा वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसको इसमें देख लेते हैं। छोटे में इसको लिख लिए हैं। तो देखिए कह रहा कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन को शुरू करना, फाइल सजना और एक्सटेंशन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। एमएस वर्ड एप्लीकेशन को शुरू करना, तो पहला पॉइंट है, इसको हेडिंग डाल देंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल पैराग्राफ, ऑल प्रोग्राम या ऑल एप्स पर जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करें, फोल्डर पर पहले फिर माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से कहा कि एमएस वर्ड में किसी फाइल को सहेजना, कैसे उसको सेव करते हैं, तो फाइल टैब पर क्लिक करें, सेव या सेव एज विकल्प चुनें, फाइल का स्थान चुनें और फाइल का नाम दें, सेव बटन पर क्लिक करें। वर्ड, तो ये हमारा फाइल सहेजना मतलब सेव करना हो गया। उसके बाद से वर्ड फाइल का एक्सटेंशन, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन सामान्यतः DOCX होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। कुछ ही स्पेस पे था, यहाँ से लेके 5 का 1 है, उसके बाद से इस पेज पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 5th का जो है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में आपने विभिन्न टूल्स के बारे में पढ़ा, किसी 5 टूल्स का नाम बताएं तथा उसके कार्यों को लिखें। तो लंबा होगा ये भी, देखते हैं कि किस पेज पर है, ये बुक में ही है। तो 5th का 5th हमको देखना है किस पेज पर है, तो यहाँ पर नहीं है। 5 का 5 आ जाते हैं पेज नंबर MS टूल्स के बारे में कह रहा है कि, तो इसका जो ये 5वां है हमारा इसका आंसर, ये देखिए MS वर्ड में आपने विभिन्न टूल्स को पढ़ा, किन्हीं 5 टूल्स के नाम बताए, उसके कार्य को लिखेंगे। अगर हम इधर से लिखेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सारे जो है इसके टूल्स हैं, हम चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा पहला आ जाएगा बोल्ड, फिर आ जाएगा अंडरलाइन, यहाँ पर देखिए ये पूरा, इसमें से चाहे तो शॉर्टकट से लिख सकते हैं। और इसमें आ जाएगा इटैलिक, इसमें से 5 चाहे जो मतलब 5 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर ये है फॉन्ट ग्रुप, फिर उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर है फॉन्ट साइज़, इसमें से लिख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम यहाँ से जो है लिख सकते हैं कोई 5, 1 2 3 4 5। ये सारे MS वर्ड के पार्ट हैं, मतलब उसके जो टूल्स हैं उसी के पार्ट है। तो इसमें से हम लिख सकते हैं, इसके सामने का ये लिख सकते हैं। तो ये हमको छोटा पड़ेगा, वो बड़ा पड़ेगा। तो ये 5 का आंसर हम यहाँ से लेकर के 5 का जो है दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। ये इसी का क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।